नमस्कार। भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि चुनावी तैयारियां पूरे जोरों शोर से शुरू हो चुकी है और इस जोर शोर की तैयारी में सबसे ज़्यादा जो अहम मुद्दा है वो है सीट शेयरिंग का। जहां एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक सिर्फ सब कुछ ठीक है वाली बात चल रही है, वहीं महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर के अब बहुत आगे बढ़ चुका है। इसका सबसे पहला नतीजा आपने देखा होगा कि किस तरह से एक बार फिर बहुत लंबी दूरी के बाद नजदीकियां बढ़ी हैं और घंटों बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने आपको बताया था कि दिल्ली में एक बैठक होने जा रही है और दिल्ली की बैठक ऐसा लगता है कि काफी कारगर और फ्रूटफुल हुई है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि अगर तेजस्वी यादव देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और शायद ये बातें तेजस्वी यादव और उनके पूरे टीम को एहसास करा गई कि वास्तव में जो बातें हम कर रहे हैं उन बातों का महत्व है। इस पूरे कवायद में आपने खबर देखी होगी, जो इस खबर को भारत लाइव ने सबसे पहले आप तक पहुंचाया था कि कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव अपने उस रास्ते पर निकल पड़े हैं जो 2020 के चुनाव तक उन्हें लेकर के जा रहा है। उसी कड़ी का पहला जो सत्र चला वो आरएलएसपी के साथ चला। आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा राबड़ी आवास पहुंचे और ये बड़ी खबर थी क्योंकि एक लंबे समय से एक दूसरे में आपस में बैठकें नहीं हो रही थी, खास करके उस स्तर पे जिस स्तर पे उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी के मुकेश सहनी और कांग्रेस के मदन मोहन झा या फिर शक्ति सिंह गोहिल चाह रहे थे। दिल्ली में बैठक के बाद तुरंत पटना में राबड़ी आवास पर उपेंद्र कुशवाहा का आगमन इस बात का संकेत दे रहा था कि यह बैठक निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में क्या क्या होगा, क्या कुछ होना है और क्यों आए हैं, यह सबको पता चल रहा था। इस बैठक का महत्व था कि आने वाले चुनाव को लेकर के जो समीकरण बनने थे, जो सीट शेयरिंग का समझौता था, वो कहीं ना कहीं अब अपने अंतिम रूप में जाएगा। जहां परेशानी थी वो परेशानी थी कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी अवाम को लेकर के, और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। इन सब बातों को लेकर के अब आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं और उनके एक्शन का रिएक्शन भी होता है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के अनुपस्थिति में लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने पूरे महागठबंधन को लीड किया और उनका पूरा साथ मदन मोहन झा और मुकेश सहनी ने दिया, यह भी एक बड़ी बात थी। इन सब बातों को लेकर के ऐसा लगता है कि आरजेडी के अलावे बाकी के जो दल हैं उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे में इस समझौते को करने का एक बड़ा कार्य दे दिया है और इस कार्य का पहला फेज यही हुआ कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल करके सामने आ रही हैं। क्या क्या बातें हुई उसका हम हल्का फुल्का आपको अंदाजा दे देते हैं। अंदाजा ये हुआ कि अगर लेफ्ट साथ में आती है तो उसके लिए भी हम स्थान बना के रखेंगे। कहा यह जा रहा है 18 से 20 सीटें लेफ्ट को, सभी लेफ्ट के पार्टियों को मिला करके दी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, एक बात और तय हुई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में अपना पदार्पण कर सकता है और महागठबंधन का हिस्सा बन सकता है। जिस तरह से झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर के चुनाव लड़ा जेएम के साथ, उसी तरह से बिहार में भी उसे उचित स्थान दिया जा सकता है और उसके लिए भी कम से कम 3 से 5 सीटें रखी जा सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सीटें जाएंगी कैसे और कैसे बंटवारा होगा, तो इन सीटों का हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार आरजेडी 2 शर्तें रख चुकी है और उन 2 शर्तों पे वो थोड़ी बहुत 19-20 कर सकती है, जिसमें से एक ही शर्त पर थोड़ा सा 19-20 की जरूरत है या फिर हो सकती है, वो है सीट को 50 से 60 से घटा करके 40 और 30 के आसपास करना। अगर साथी दलों को पूरी तरह से लेकर के चलने का ये फॉर्मूला फिट होगा तभी जब सब लोग इस बात को मान लेंगे कि तेजस्वी यादव ही उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के, और इसकी घोषणा विधिवत रूप से होगी। ये बातें अब तय मानी जा रही हैं कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में जिस तरह से वो बाहर निकले और अब तक कोई बयान नहीं आया है, ये बात साबित कर रहा है कि बातें पॉजिटिव हैं। क्योंकि अगर बातें नेगेटिव होती तो बातें बहुत हद तक सामने आ जाती। आपको बता दें कि जब एनडीए में इसी तरह की बातें हुई और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठे तो बातें बाहर निकल करके आ गई थी। इसका मतलब था कि समझौता में अभी कुछ लेकिन किंतु परंतु रह गया है।
आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा एक लंबे समय से ये चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी समझौता हो जाए, जिससे कि उम्मीदवारों को तैयारियों में कोई परेशानी नहीं हो। इसी बातों को लेकर के दिल्ली की बैठक में यह फैसला हो चुका था। तीनों दल ने बैठ करके यह फैसला कर लिया था कि उपेंद्र कुशवाहा जा करके मिलें और मिल करके सारी बातों को तय कर लें। इसके साथ ही आपको बता दें कि वीआईपी जो लगातार कहा यह जा रहा था एक बेहतर विकल्प के साथ सामने आएगी, उसके लिए भी सीटों का निर्धारण हो गया है। लेकिन एक चीज नजर आ रहा है कि इसमें कांग्रेस को भी अपनी सीटों का कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जो लगातार 70 से 90 सीटों तक लड़ने की बात कर रही थी, वो 50 सीटों तक आ सकती है। पिछली बार आपको जैसा कि पता है 2015 के चुनाव में 41 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारी अपनी रखी थी और उस उम्मीदवारी में से 27 सीटें जीती थी। 101 सीटों में से 81 सीटें जीतने वाली आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आरएलएसपी हिस्सा हुआ करती थी 2015 में एनडीए की। एनडीए के हिस्सा रहते हुए उसने 2 सीटें अपने खाते में लाया था। अब जो इस बार का चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से आरएलएसपी कहीं ना कहीं वीआईपी से ज्यादा अहमियत रखती है। जो 2019 के चुनाव जो लोकसभा के हुए थे उसमें भी आपको पता चल गया होगा, उसमें भी 5 सीटें प्राप्त हुई थी आरएलएसपी को, 3 सीटें प्राप्त हुई थी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को और 3 सीटें ही प्राप्त हुई थी वीआईपी को। उसी आधार पर अगर देखा जाए तो 18 से 20 सीटों का आंकड़ा बनता है वीआईपी का और करीब 28 से लेकर के 22 सीटों तक का आंकड़ा बनता है आरएलएसपी का, यानी कि 22 से 28 सीटें उसे मिल सकती हैं और 50 से लेकर के 60 सीटों तक आंकड़ा बनता है कांग्रेस का। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आरजेडी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और आरजेडी को सैक्रिफाइस करने के लिए अगर कहीं वाम दल साथ में आते हैं, जैसा कि दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बयान जारी किया है कि वो अलग चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात को लेकर के थोड़ी संशय जरूर बनी है। लेकिन बातों का दौर, बैठकों का दौर जारी है और इस दौर के लिए कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, जो कहा जाता है कि महागठबंधन में सबसे ज्यादा शीत यानी शांत प्रवृत्ति के माने जाते हैं, वो चाहें तो महागठबंधन में सभी लोगों को अपने अनुसार ढाल सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं और बातों के लिए तैयार भी कर सकते हैं। इस बैठक का सबसे बड़ा जो हेतु था वो ये था कि आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस के अलावे या कांग्रेस से इतर उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन के साथियों के साथ बैठकर सामंजस्य स्थापित करें और आरजेडी का जो फैसला है, आरजेडी का जो रास्ता है वो सभी को बताएं और इस रास्ते पर सबको चलने के लिए तैयार करें। देखने वाली बात होगी कि जिम्मेवारी बड़ी है और उपेंद्र कुशवाहा को यह जिम्मेवारी मिली है, तो देखना होगा कि इसमें कितना वो सफल होते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के प्रबल विरोधियों में से अगर कोई है तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे ऊपरी पैदान पर रखा जाता है, लालू प्रसाद से भी ज्यादा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब से नीतीश कुमार से अलग हुए हैं तब से उन्होंने कभी भी रुख नहीं किया है, हमेशा रास्ता काट दिया करते हैं। कभी भी उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को अपने से बड़ा या अपने बराबर का ही माना है, कभी भी अपने से बड़ा नहीं माना है। ऐसी स्थिति में एक विकल्प अभी बचा हुआ है जो हमने पहले भी बताया था कि अगर महागठबंधन में समझौता टाइम पर नहीं हुआ, समय पर नहीं हुआ, तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। और उधर भारतीय जनता पार्टी भी कई विकल्पों पर काम कर रही है और चर्चा कर रही है। भीतरखाने में उसने भी अपने ऑफर और रास्ते दोनों खुले रखे थे। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने कई लोगों के लिए रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दरवाजे खोल दिए हैं और सबके लिए उसने साइन दे दिया है कि जो जो आना चाहता है आए और जिसे जाना है वो जा भी सकता है। देखना होगा कि ये चुनाव कितना पेचीदगी लेकर के आता है 2020 में। एक बात तो तय है कि भोरे भोर में जो आपको रात की खबरें हम लेकर के आए हैं वो खबर बासी नहीं हुई है, क्योंकि अब तक ये खबर आपको नहीं मिली होगी कि सीट शेयरिंग का समझौता किस फॉर्मूले पर तय हो गया। आरएलएसपी को जो हमने बताया और 140 सीटों पर तैयार है अपने आप को लड़ाने के लिए, उससे भी कम हो सकता है 2, 4, 5 सीटें अगर सब कुछ तय माना जाए, वाम दल आ जाए, वीआईपी रहे साथ में, अगर जेएमएम आ जाए
अगर समाजवादी पार्टी भी आ जाए, अगर बसपा भी आ जाए, सभी आ जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है आरजेडी। पर एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को इस बात के लिए तैयार कर लिया गया है, उन्हें रास्ता बता दिया गया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा सभी को मिलकर के करनी होगी और मजबूती के साथ इस लड़ाई को 2020 में लड़नी होगी, जिसमें नीतीश कुमार को हर हाल में बिहार की सत्ता से बेदखल करने का रास्ता तय हो। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।